बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा सोलर सिस्टम्स के बारे में। मैं अपने घर में सोलर सिस्टम लगाना चाहता हूं। इस क्या प्रोसेस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि काफ़ी अर्सा पहले, कोई 8-10 साल पहले, मैंने एक छोटा सा सिस्टम लगाया। पहले मैंने एक पैनल ख़रीदा, उस वक्त ये 20,000 रुपये का था। फिर इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, और फिर चंद एक पैनल्स ऐड करके ये तकरीबन 1 किलोवाट का सिस्टम मैंने लगाया अपने घर में। और उसके साथ एक इन्वर्क्स का इन्वर्टर भी 2.5 किलोवाट का लगाया। और मेरे ख्याल था कि जी बहुत बचत हो जाएगा इससे। लेकिन आखिर में मैं मायूस हो गया कि इससे कोई ख़ास मुझे फ़र्क नहीं पड़ा बिल पे। और अब ये आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कि ये मेरे घर में पहले तो हम अकेले ही रहते थे। उसके बाद मेरे बेटा आ गया, वो रहने लगा ऊपर। तो दो हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। 2 मीटर मैंने लगवाए कि शायद कुछ बिल में बचत हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखें, ये जो अगस्त में 48-53 आया है, और दूसरे का भी इसी तरह 45-44। तो ये तकरीबन 1 लाख रुपया हर महीने यहाँ पे हम गर्मियों में देते रहे। इसी चलता था, ज़ाहिर है बच्चे हैं। हम लोग मियाँ बीवी दोनों बहुत शोर मचाते थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब सोलर सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम की बात उस ज़माने में चल रही थी, तो 20 से 25 लाख मेरे जहन में था कि ये लगेगा कम से कम। तो इस वजह से इस तरफ ध्यान नहीं गया। लेकिन अब मेरे एक भतीजा है जो उसने सोलर का काम शुरू किया है। उसने बड़ा शोर मचाया। उस कहता जी मैंने अपने घर में लगाया है और हमें 2 महीने से कोई बिल नहीं आए। तो आप भी देखें, अभी इसको गौर करिए। तो मैंने फिर ये किया कि सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मैंने एक बिल को जो है ना, ये बिल है, और इसको फिर मैंने यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो ये पर यूनिट निकल आया, यानी पर यूनिट कॉस्ट। और ये अप्रैल 23 से अभी मार्च 24 तक का है। और जब मैं इसे ग्राफ में प्लॉट किया, तो आप देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि ये लोग हमारे साथ कर क्या रहे हैं। यानी 40 रुपए से शुरू होके और अब तकरीबन 80 रुपए, 77.53 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज किया जा रहा है। तो अब हमें मजबूरन सोचना पड़ा कि भाई कुछ करें। सोरोस, मेरे भतीजे ने भी मशवरा दिया, तो मैंने फिर इस पे गौर करना शुरू किया। और आप ये देखिए, थोड़े से इसमें आपको डाटा मैं शेयर करता हूँ। मेरे दोनों मीटर्स की ये टोटल अमाउंट ये है। इसको जब मैंने टोटल किया तो मेरे साल भर के इतने अमाउंट्स बने। और इसको जब हम 365 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब है 35 यूनिट्स पर डे हम खर्च कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि अब सिर्फ ये मार्च का देख लें कि ये कुल पेमेंट हमने की है, और 253 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट 77.5 रुपये का है। और ये ऑनवर्ड अभी और इसमें इजाफा होगा IMF के हुक्म से। तो फिर क्या किया जाए? तो मेरे भतीजे ने ये कैलकुलेशन इस टाइप की करके दी, तो मैंने भी इसको गौर किया कि देखिए, अगर मेरा ये साल का है ये खर्चा, इतने यूनिट्स, और इसको मैं अगर इस 77.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल हमें तकरीबन 10 लाख रुपया, 988,825, यानी 9,88,820, यानी 10 लाख तकरीबन अगले साल हमें बिल देना पड़ेगा। हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो जाए। तो अब अगर हम पैनल लगा लेते हैं, क्या पैनल की कॉस्ट आजकल, चूंकि फॉर्चुनेटली सोलर पैनल्स के रेट कम हो गया है, तो हमें तकरीबन, मैं इसको अगर 15 लाख भी फर्ज करें, मैं लगा लेता हूँ कि 15 लाख में सिस्टम लगेगा, तो एक साल का 10 लाख और 15 लाख का सिस्टम का, इसका मतलब ये हुआ कि 15 लाख को इससे हम डिवाइड करेंगे तो
1.5 ईयर यानी 1.5 साल में हमारा पैसा वापस आ जाएगा। इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हिम्मत करनी पड़ेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे। और सॉरी, तो मैं आप लोगों से गुजारिश यही करूँगा कि डोंट स्लीप, वेक अप और ज़रूर सोलर पे जाएं, क्योंकि यही एक ज़रिया है निजात का। अच्छा, कुछ चीज़ें अब यहाँ मैं आपको फिर वो शेयर करने लगा हूँ कि जी हमें किस साइज़ के सोलर पैनल लगाना चाहिए। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि जैसे हमने ये टोटल कर लिया था और इसको डिवाइड करके हमें 35 यूनिट्स पर डे आ गया। अब एक एवरेज एस्टिमेट ये है कि 1 किलोवाट सोलर पैनल जो है दैट प्रोड्यूसेस एन एवरेज ऑफ 4 to 6 यूनिट्स पर डे। तो अगर मैं लोअर साइड पे भी रहूं कि मैं अगर 4 यूनिट्स ले लेता हूं, तो इस 35 यूनिट्स पर डे को अगर 4 से मैं डिवाइड करूं तो 8.75 किलोवाट का सिस्टम मुझे चाहिए। यानी हम थोड़ा सा प्लस साइड पे भी अगर हम ये चले जाते हैं इसमें, तो हमें 10 किलोवाट का सिस्टम जो है वो कंफर्टेबली हम हमारा जो है मकसद वो पूरा कर देगा। अच्छा, अब ये एक किसी एक घर का मेरे भतीजे ने मुझे वर्कआउट करके दिया है कि एस्टिमेटेड रुपये में जो है आपका कॉस्ट इतना आएगा, यानी बल्कि हम मेरे घर का ही उसने कैलकुलेट किया था कि ये टोटल मीटर दिए थे और एस्टिमेटेड पर मंथ अगर हम जो सोलर पैनल लगा लेते हैं 10 किलोवाट का, तो तकरीबन इतना जो है यूनिट्स हम जनरेट करेंगे। तो इसमें से अगर 835 हम खर्च कर रहे हैं तो ये यूनिट हम बचा रहे हैं। बचाने का मतलब ये है कि जो सोलर सिस्टम आजकल आया है जिसको हम कहते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम, यानी आप वापडा को बेचते हैं और जहाँ पे ज़्यादा आपका खर्च हो जाए बचत से, वहाँ फिर आपको ये जो वापडा को बेचा था आपने ये वापस आ जाएगा, क्योंकि वापडा वाले आपको पैसे नहीं देंगे। तो जो है वो अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मेरा खर्च है 2000, मेरी पैदावार है 1700, तो यानी तकरीबन 300 का लॉस है। तो जो मैंने यहाँ पे सेविंग की है वो इससे कंपनसेट हो जाएगा। तो ओवरऑल साल में हमें 6000 यूनिट की बचत होगी और फिर हमें ना बच्चों को डांटना पड़ेगा ना मासी को डांटना पड़ेगा कि बत्ती बंद करो, लाइट बंद करो। तो ये एक कंफर्टेबल लिविंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अभी इस पे इकदाम करें सोलर पे। अच्छा, फर्दर आपको आइडिया देने के लिए मेरे भतीजे ने एक और पिक्चर शेयर किया, वो आपको दिखाता हूँ कि ये किसी एक घर का है जिसमें 12.6 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ, 22 पैनल्स उन्होंने लगाए हुए हैं, ग्रोवाट का इन्वर्टर लगाया हुआ। तो अब ये उसके जो एक मैप है एक दिन का, यानी यहाँ से लेके सुबह 5 बजे से लेके बिजली की जनरेशन शुरू है और ये पीक है। और इसके अगर आप टोटल जो इसने जनरेट किया एक दिन में वो 77.8 यूनिट जनरेट किया है। तो मैं अगर अपने जहन में सिर्फ ये भी रखूं कि अगर हम 9 बजे से लेकर 4 बजे तक का पोर्शन जो है इसको भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं, तो ये तकरीबन 60-65 यूनिट्स हम पैदा कर रहे हैं रोज़ इस 12 किलोवाट से। तो अगर 10 किलोवाट वाला सिस्टम है, इनफैक्ट हम आगे चल के देखेंगे कि अगर आपने 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया है तो उसमें आप 12 किलोवाट पैनल्स इजीली फिट कर सकते हैं। अच्छा, एक अब इस पे मैं आगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।